लड़के का किस्सा। कदीम जमाने में एक अजीम सल्तनत थी जिसे सल्तनत नूरान कहा जाता था। ये सल्तनत बुलंद पहाड़ों, नीले दरियाओं और सरसब्ज बागात की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। इस सल्तनत का बादशाह निहायत ताकतवर था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी ज़ोया था। ज़ोया अपनी खूबसूरती, अक्ल और नरम दिल तबीयत की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर थी। महल के बाहर शहर के किनारे एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली अपने बूढ़े वालिद के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। उसके वालिद बीमार रहते थे, इसलिए अली दिन भर मेहनत मजदूरी करता ताकि घर का खर्च चल सके। कभी वो बाजार में बोझ उठाता, कभी लकड़ियां काटता और कभी खेतों में मजदूरी करता। अली के कपड़े सादा थे मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता। अगर किसी भूखे बच्चे को खाना चाहिए होता तो वो अपना हिस्सा भी दे देता। लोग कहते थे कि अली गरीब जरूर है मगर उसका दिल किसी बादशाह से कम नहीं। एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि बादशाह अपनी बेटी शहजादी ज़ोया की सालगिरह के मौके पर एक अजीम जश्न मुनाकिद करने वाला है। पूरे शहर को सजाया गया। बाजारों में रंग बिरंगी झंडियां लग गईं। मूसीकार गलियों में धनी बजाने लगे। दूर दूर से अमीर, ताजिर और शहजादे महल में आने लगे। अली भी ये सब देख रहा था। उसने कभी महल को करीब से नहीं देखा था। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि कम से कम एक बार वो इस अजीम महल को देख सके। रात के वक्त जब जश्न शुरू हुआ तो अली चुपके से महल के करीब पहुंच गया। महल हजारों चरागों से रोशन था। दीवारों पर सुनहरी नक्शो निगार जगमगा रहे थे। मौसीकी की आवाजें फजा में गूंज रही थीं। अली महल के बाग के बाहर खड़ा अंदर का मंजर देख रहा था कि अचानक उसने एक चीख सुनी, बचाओ, कोई है? वो फौरन आवाज की तरफ भागा। उसने देखा कि बाग के एक हिस्से में आग लग गई थी और शहजादी ज़ोया धुएं में फंस गई थी। महल के सिपाही दूसरी तरफ मसरूफ थे और किसी की नजर उधर नहीं गई। अली ने एक लम्हा भी जाया न किया। वो दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ और आग के दरमियान से गुजरता हुआ शहजादी तक पहुंच गया। उसने अपना कपड़ा पानी में भिगोकर शहजादी के मुंह पर रखा और उसे बाहर ले आया। चंद लम्हों बाद सिपाही वहां पहुंच गए। बादशाह भी दौड़ता हुआ आया। जब उसे मालूम हुआ कि गरीब लड़के ने उसकी बेटी की जान बचाई है तो वो हैरान रह गया। बादशाह ने अली से पूछा, तुम कौन हो नौजवान? अली ने सर झुकाकर जवाब दिया, मेरा नाम अली है हुजूर, मैं शहर के किनारे रहता हूँ। शहजादी ज़ोया खामोशी से अली को देख रही थी। उसने पहली बार किसी ऐसे शख्स को देखा था जिसने अपनी जान खतरे में डालकर किसी अजनबी की मदद की हो। बादशाह ने खुश होकर कहा, तुमने बहादुरी दिखाई है, मांगो, क्या इनाम चाहते हो? अली ने अदब से जवाब दिया, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं हुजूर, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। ये सुनकर दरबार में खड़े लोग हैरान रह गए। अक्सर लोग दौलत और इनाम के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, मगर ये गरीब लड़का इनाम लेने से इनकार कर रहा था। शहजादी ज़ोया के दिल में अली के लिए इज्जत पैदा हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि असल अजमत दौलत में नहीं बल्कि अच्छे किरदार में होती है। इसी रात जब अली वापस अपने घर जा रहा था तो उसे मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि किस्मत ने एक गरीब लड़के और एक शहजादी के रास्ते आपस में मिला दिए थे। शहजादी ज़ोया उस रात के बाद अली को भला न सकी। महल में हर तरफ अमीर शहजादे, वजीरजादे और ताकतवर लोग मौजूद थे, मगर उनमें से किसी ने भी वो हिम्मत न दिखाई थी जो एक गरीब लड़के ने दिखाई। अगले दिन ज़ोया ने अपनी खादमा से कहा कि वो अली को महल में बुलाए। जब अली को शाही महल से पैगाम मिला तो वो हैरान रह गया। उसे लगा शायद इससे कोई गलती हो गई है। वो सादा कपड़ों में महल पहुंचा। महल के बड़े दरवाजे, संगे मरमर की दीवारें और खूबसूरत बागात देखकर वो हैरत में डूब गया। शहजादी ने उसका खैर मकदम किया और कहा, अली, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर तुम ना होते तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। अली ने नरमी से जवाब दिया, अल्लाह ने मेरी मदद की शहजादी। शहजादी ने महसूस किया कि अली की बातों में गुरूर नहीं बल्कि आजिज़ी है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। ज़ोया को अली की सादगी पसंद आने लगी, जबकि अली शहजादी की नरम दिली से मुतासिर था। ज़ोया अक्सर महल की ज़िंदगी से तंग आ जाती थी, क्योंकि वहाँ हर शख्स सिर्फ ताकत और दौलत की बात करता था।
मगर अली के साथ उसे सुकून महसूस होता था। एक दिन जोया ने अली से पूछा, अगर तुम अमीर होते तो क्या करते? अली मुस्कुराया, मैं गरीबों के लिए घर बनवाता, भूखों को खाना खिलाता और बीमारों का इलाज करवाता। शहजादी खामोश हो गई। उसे एहसास हुआ कि अली दूसरों से कितना मुख्तलिफ है। दूसरी तरफ दरबार में कुछ लोग इस दोस्ती से खुश नहीं थे, खास तौर पर वजीर आजम का बेटा कामरान, जो खुद शहजादी से शादी करना चाहता था। वो गुरूर से भरा हुआ शख्स था। जब उसे मालूम हुआ कि शहजादी एक गरीब लड़के से मिलती है तो वो गुस्से से भर गया। कामरान ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। हुजूर, एक गरीब लड़का शाही खानदान के करीब आ रहा है, यह सल्तनत की इज्जत के खिलाफ है। बादशाह पहले तो खामोश रहा, मगर फिर उसने जोया से पूछा, क्या यह सच है कि तुम इस लड़के से मिलती हो? जोया ने डरने के बजाय सच बोल दिया, जी वालिद मोहतरम, अली एक अच्छा इंसान है। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, वो गरीब है, शाही खानदान का हिस्सा नहीं बन सकता। जोया की आंखों में आंसू आ गए। क्या इंसान की कीमत सिर्फ दौलत से होती है? बादशाह खामोश हो गया। उसी दौरान सल्तनत पर एक नया खतरा मुंडलाने लगा। सरहदों के करीब दुश्मन फौजें जमा होने लगीं। लोग खौफजदा थे कि कहीं जंग न छुड़ जाए। बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स सल्तनत को इस खतरे से बचाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। अली ने सोचा कि अगर वो अपनी बहादुरी साबित कर दे तो शायद बादशाह उसे कबूल कर ले। उसने फैसला किया कि वो सल्तनत की खातिर अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। शहजादी ने जब ये सुना तो उसके दिल में खौफ पैदा हो गया। अली, जंग बहुत खतरनाक है। अली ने जवाब दिया, अगर मैं डर गया तो कभी खुद को तुम्हारे काबिल साबित नहीं कर सकूंगा। जोया ने खामोशी से दुआ की कि अल्लाह अली की हिफाजत करे। उसी रात अली ने आसमान की तरफ देखा। उसे मालूम था कि उसकी जिंदगी एक नए इम्तिहान की तरफ बढ़ रही है। चंद दिन बाद दुश्मन फौज ने सल्तनत नूरान पर हमला कर दिया। शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए। सिपाही तैयार होने लगे। हर तरफ खौफ और बेचैनी फैल गई। बादशाह ने अपने बेहतरीन जर्नैलों को जंग के लिए रवाना किया, मगर दुश्मन की फौज बहुत ताकतवर थी। लोग दुआएं मांग रहे थे। अली भी सिपाहियों के साथ शामिल हो गया। अगरचे वो तरबियत याफ्ता सिपाही नहीं था, मगर उसके दिल में हिम्मत थी। जंग के मैदान में तलवारों की झिनकार, घोड़ों की आवाजें और सिपाहियों की चीखें गूंज रही थीं। दुश्मन की फौज आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत के करीब पहुंच रही थी। अली ने देखा कि एक दुश्मन सिपाही बादशाह पर हमला करने वाला है। वो फौरन घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा और बादशाह की जान बचा ली। बादशाह हैरान रह गया। तुम फिर मेरी मदद के लिए आ गए? अली ने जवाब दिया, ये मेरी सल्तनत है हुजूर, इसकी हिफाजत मेरा फर्ज है। जंग कई दिन तक जारी रही। एक रात दुश्मन ने अचानक हमला किया। सिपाहियों में भगदड़ मच गई। अली ने चंद जवानों को साथ लिया और दुश्मन के खैमे तक पहुंच गया। उसने बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन के सरदार को शिकस्त दी। जब दुश्मन का सरदार मारा गया तो उनकी फौज खौफजदा होकर भागने लगी। यूं सल्तनत नूरान बच गई। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अली के नारे लगाने लगे। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, आज सल्तनत एक गरीब लड़के की बहादुरी की वजह से महफूज है। मगर इसी लम्हे एक सिपाही भागता हुआ आया। हुजूर, अली शदीद जख्मी है। शहजादी जोया फौरन उसके पास पहुंची। अली के कंधे पर गहरा जख्म था। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? अली ने कमजोर आवाज में कहा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए इंसान हर कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। जोया समझ गई कि अली उससे मोहब्बत करता है। उसके दिल में भी वही जज्बात मौजूद थे। कई हफ्तों तक अली का इलाज होता रहा। शहजादी रोज उसकी देखभाल करती। महल के लोग हैरान थे कि एक शहजादी एक गरीब लड़के के लिए इतनी फिक्रमंद क्यों है। आखिरकार अली सेहतयाब हो गया। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। लोग उसे हीरो कहने लगे। बादशाह पहले जैसा सख्त नहीं रहा था। उसने अपनी आंखों से अली की बहादुरी, ईमानदारी और कुर्बानी देखी थी। मगर वजीर आजम और उसका बेटा कामरान अब भी अली से नफरत करते थे।
वो जानते थे कि अगर अली शाही खानदान का हिस्सा बन गया तो उनकी ताकत कम हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक नई साजिश तैयार की। कामरान ने अपने वालिद के साथ मिलकर अली के खिलाफ झूठी कहानी बनाई। उन्होंने बादशाह से कहा कि अली दरअसल सल्तनत पर कब्जा करना चाहता है और शहजादी को अपने जाल में फंसा रहा है। बादशाह परेशान हो गया। अगरचे वो अली की इज्जत करता था, मगर उसे डर था कि कहीं लोग शाही खानदान के बारे में बातें ना करने लगें। एक रात बादशाह ने अली को दरबार में बुलाया। अली, लोग तुम्हारे बारे में अजीब बातें कर रहे हैं। अली हैरान रह गया। हुजूर, मैंने कभी गलत इरादा नहीं रखा। मगर बादशाह ने गुस्से में कहा, तुम्हें कुछ वक्त के लिए सल्तनत छोड़नी हो गई। शहजादी जोया ये सुनकर टूट गई। वालिद मोहतरम, ये नाइंसाफ़ी है। मगर बादशाह ने फैसला कर लिया था। अली खामोशी से महल से निकल गया। जाते वक्त उसने सिर्फ एक बार महल की तरफ देखा। उसके दिल में दर्द था, मगर नफरत नहीं। शहजादी हर रात रोती। उसे यकीन था कि अली बेकसूर है। दूसरी तरफ अली जंगलों और वीरान रास्तों पर सफ़र करता रहा। एक दिन वो एक बूढ़े सूफी से मिला। सूफी ने कहा, बेटा, सच्चाई को वक्ती तौर पर दबाया जा सकता है, मगर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। अली ने उनकी बात दिल में बिठा ली। इसी दौरान सल्तनत में अजीब वाक़यात होने लगे। ख़ज़ाने गायब होने लगे, सिपाहियों में बगावत फैलने लगी और लोगों को मालूम हुआ कि उन सब के पीछे कामरान है। आखिरकार एक वफादार सिपाही ने बादशाह को सच बता दिया। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने एक सच्चे इंसान के साथ जुल्म किया। शहजादी की आंखों में उम्मीद जगमगा उठी। तो फिर अली को वापस बुलाइए। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि अली को ढूंढ कर वापस लाया जाए। कई दिनों की तलाश के बाद अली एक पहाड़ी गांव में मिला। जब उसे मालूम हुआ कि बादशाह उसे वापस बुलाना चाहते हैं तो वो हैरान रह गया। महल वापस पहुंचने पर बादशाह ने सबके सामने कहा, अली, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? अली ने अदब से सर झुका दिया। माफ़ करना बहादुरों का काम होता है हुजूर। ये सुनकर दरबार खामोश हो गया। बादशाह ने कामरान और उसके वालिद को सजा दी और उन्हें सल्तनत से निकाल दिया। फिर उसने अली और शहजादी जोया की तरफ देखा। आज मैं समझ गया हूं कि असल अजमत खून या दौलत में नहीं, बल्कि किरदार में होती है। सल्तनत नूरान में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादी जोया की शादी अली से होगी। कुछ अमीर लोग इस फैसले से हैरान थे, मगर अवाम खुश थे, क्योंकि वो जानते थे कि अली एक सच्चा और नेक दिल इंसान है। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे शहर को चरागों और फूलों से सजाया गया। बाजारों में खुशी का समा था। गरीबों में खाना तकसीम किया गया। शहजादी जोया ने अली से कहा, मैंने हमेशा एक ऐसे इंसान का ख्वाब देखा था जो दिल का अमीर हो। अली मुस्कुराया, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक शहजादी मेरे नसीब में होगी। शादी के दिन पूरा शहर जमा था। महल पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मूसीकार खुशी की धनें बजा रहे थे। जब अली शाही लिबास पहनकर दरबार में दाखिल हुआ तो लोग तालियां बजाने लगे। बादशाह ने खुद उसके सर पर शाही दस्तार रखी। आज से तुम सिर्फ एक गरीब लड़के नहीं, बल्कि इस सल्तनत के मुहाफिज हो। शहजादी जोया खुशी से मुस्कुरा रही थी। आखिर वो रात आ गई जिसका पूरे मुल्क को इंतजार था। महल को हजारों सुनहरी चरागों से सजाया गया था। आसमान पर आतिशबाजी हो रही थी। खुशबूदार फूलों की पत्तियां हर तरफ बिखरी हुई थीं। शहजादी जोया सुर्ख और सुनहरी लिबास में किसी परी की तरह लग रही थी, जबकि अली शाही लिबास में निहायत बावकार दिखाई दे रहा था। निकाह के वक्त पूरा दरबार खामोश था। आजी ने पूछा, अली, क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है? अली ने मजबूत मगर जज्बाती आवाज में कहा, कबूल है। फिर जोया से पूछा गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कबूल है। ये सुनते ही पूरा महल खुशियों से गूंज उठा। मूसीकार धनी बजाने लगे। लोग मुबारकबाद देने लगे। बादशाह ने जज्बाती होकर कहा, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी सही हाथों में जा रही है। बाद अली और जोया ने सल्तनत संभाल ली। उनके दौर में सल्तनत नूरान पहले से ज़्यादा खुशहाल हो गई। लोग अमन से रहने लगे। गरीबों को इंसाफ मिलने लगा।
किसी को भूखा सोने की इजाजत न थी। शादी के बाद अली और जोया ने सिर्फ शाहाना जिंदगी गुजारने के बजाय अवाम की खिदमत का फैसला किया। उन्होंने गरीबों के लिए घर बनवाए, यतीम बच्चों के लिए मदरसे कायम किए, बीमारों के लिए शिफा खाने बनाए। अली अक्सर आम लोगों के दरमियान जाता, उनके मसाइल सुनता और उनकी मदद करता। लोग हैरान होते कि एक शाही शख्स इतना आजिज कैसे हो सकता है, मगर अली हमेशा कहता, मैं अपनी गुर्बत नहीं भूला, मैं जानता हूं भूख क्या होती है, दर्द क्या होता है। इसी वजह से अवाम इससे बेहद मोहब्बत करते थे। कई साल बाद जब बादशाह बूढ़ा हो गया तो उसने अली और जोया को अपने पास बुलाया। वो कमज़ोर आवाज़ में बोला, मैंने ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां की, मगर सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैंने एक सच्चे इंसान को पहचान लिया। फिर उसने अली का हाथ पकड़कर कहा, याद रखो, सल्तनतें तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ और मोहब्बत से मजबूत होती हैं। अली की आंखें नम हो गईं और हर साल उनकी शादी की सालगिरह पर पूरे मुल्क में जश्न मनाया जाता, ताकि लोग याद रख सकें कि एक गरीब लड़के ने अपने किरदार, बहादुरी और सच्चाई से न सिर्फ एक शहजादी का दिल जीता बल्कि पूरी सल्तनत का एतमाद भी हासिल किया। किस्से का सबक, इंसान की असल इज्जत उसके किरदार में होती है, दौलत में नहीं।